नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SKM GK GS चैनल पर। आज हम NCERT सार संग्रह का भूगोल देखेंगे। भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया जो पहला पेज है। सबसे पहले शुरू करते हैं। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। फिर अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूरब से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो ये 2.4% है। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती है? तो देशांतर रेखाएं जो है समय एवं अवस्थितियों को निर्धारित करती है। फिर आगे है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से। 8 राज्यों का अगर सही क्रम बताएं तो सही क्रम जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत को लगभग बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम लोग कर्क रेखा भी कहते हैं। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु, जिसे गौरमोता या कहीं कहीं गुहार माथा मिलेगा, जो गुजरात में है, और पूर्वी बिंदु जो है वो किबिथु है। किबिथु जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है और गुहार माथा जो है वो गुजरात में है। और इन दोनों के बीच जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग 2 घंटे का अंतर देखने को मिलता है। फिर है, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो यह इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। फिर है, भारत मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितने घंटे का अंतर है? तो ये है 5.5 घंटे का। यदि भारत मानक यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री देशांतर पर स्थानीय समय जो है वो 2:30 अपहारण होगा। आगे है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट जो है वो ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो यह जिला सोनभद्र है, जो कि उत्तर प्रदेश का जिला है। फिर यहाँ दिया हुआ है कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन वो राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ दिया हुआ है, देश के चतुर्दर्शिक अंतिम सीमा बिंदु, जो भारत के 4 दिशाएं बताई गई हैं, उनके कौन कौन से बिंदु किधर हैं। तो यहाँ देखिए, उत्तरतम बिंदु जो उत्तर में है इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में है। दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पश्चिमी बिंदु जो है गौरमोथा या गुहार मोती, जो गुजरात में है। पूर्वी बिंदु जो है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश में है। और वहीं बात करें कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणतम बिंदु केवल बोले तो इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार, और भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कन्याकुमारी में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। ये तमिलनाडु राज्य में है। ठीक है। फिर आगे है कि हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक है। थोड़ा सा इसे याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। दादर व नगर हवेली का दमन व द्वीप का विलय, ये दोनों का विलय हुआ था। ये संसद लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को तथा राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में विलय हुआ था, और यह विलय जो है वो विधेयक 2019 का है। ठीक है। और यहाँ भी याद रखिएगा कि यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी है। अब नए केंद्र शासित प्रदेशों का नाम दादर व नगर हवेली तथा दमन व द्वीप
होगा और इसका राजधानी जो है दमन को कहा जाएगा। बढ़ते हैं आगे। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है। ठीक है। भारत की प्रमुख भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो प्रमुख भूमि का तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? तो यह अरुणाचल प्रदेश को करती है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा है, 1 नंबर पर चीन है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो ये 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो याद रखिएगा, रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का स्वराज द्वीप है। भारत किस जल संधि द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो भारत पाक जल डमरू के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो त्रिपुरा। याद रखिएगा, 3 ओर से यानी त्रिपुरा। अब यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई एवं संबद्ध राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जो कुल कितने उनकी लंबाई है और भारत के कितने राज्य जो हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पहला है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई बात करें तो 4096 किलोमीटर है और यह भारत और बांग्लादेश के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा है, सीमा रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ। और कुल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। चीन की बात करें तो चीन का जो है 3488 किलोमीटर इसकी सीमा जो है भारत के साथ लगती है और इसे मैकमोहन रेखा द्वारा दोनों का सीमा विभाजन है। और इससे सटा 5 राज्य जो कि लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। वही बात करें पाकिस्तान तो 3323 किलोमीटर और इनकी सीमा रेखा का नाम जो है रेड क्लिफ रेखा है और इनसे भी 5 राज्य सीमा साझा करती है जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। वही बात करें नेपाल तो नेपाल 1751 किलोमीटर और नेपाल से भी 5 राज्य भारत के सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। वहीं बात करें म्यांमार का तो 1643 किलोमीटर जो लंबाई है और ये 4 राज्यों के साथ अपना सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। वहीं बात करें भूटान का तो 699 किलोमीटर जो है वो भूटान के साथ सीमा साझा होता है और जो 4 राज्य हैं जिनके साथ भूटान का सीमा लगता है वो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। और अफ़गानिस्तान से बात करें तो सबसे कम सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ भारत का शेयर होता है जो 106 किलोमीटर है और इनका विभाजन जो है डुरंड रेखा है और महज एक ही राज्य है, राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे, जो कि अफ़गानिस्तान के साथ अपना सीमा शेयर करता है, वो लद्दाख है। आगे यही मैकमोहन रेखा के बारे में बताया गया है कि अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन ने रखा था, मैकमोहन के नाम से मैकमोहन रेखा रखी गई थी। और वर्ष 2014 में हुए शिमला समझौता में इसे दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था, यानी शिमला समझौता के बाद दोनों देशों ने इस रेखा को मान्यता दी थी। वहीं बात कर रेड क्लिफ रेखा को तो विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई थी और यह सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, बॉर्डर कमीशन जो है इसका निर्धारण किया था। इस कमीशन के अध्यक्ष जो थे सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। अच्छा, यहाँ बात करते हैं कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं भारत के महत्वपूर्ण चैनल, जो किस चैनल से कौन सा जो राज्य है
एक दूसरे को अलग करती है। तो पहले 9 डिग्री चैनल, ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय के मध्य है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। ग्रेट या महान चैनल जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य है। पाक स्टेट जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका के मध्य है। माहिम क्रीक को निवेशिका भी बोलते हैं, ये एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई में है। कच्छ की खाड़ी ये पश्चिमी गुजरात, खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। आगे है लक्षद्वीप सागर, लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु के श्रीलंका के मध्य है। कोको स्ट्रेट जलडमरू जो है वो कोको द्वीप, म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य है। फिर आगे है डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य है। बढ़ते हैं आगे। आइए अब है यहाँ भारत एक दृष्टि में। यहाँ दिया हुआ देश का नाम भारत है। अन्य नाम का बात करें तो आर्यवर्त जम्बूद्वीप, भारतवर्त हिंदुस्तान और इंडिया है। राजधानी न्यू दिल्ली है। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। ज्यामितीय आकार जो है चतुष्कोणीय है और मानक समय जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के समीप। मिर्ज़ापुर का समय ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। बात करें भौगोलिक विस्तार की लंबाई तो ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर और चौड़ाई जो है पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा की बात करें तो 15,106.7 किलोमीटर है। जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। प्रादेशिक जल सीमा किसे कहते हैं तो समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र जो है वो प्रादेशिक जल सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। और वहीं बात करें अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है संलग्न क्षेत्र से आगे 200 समुद्री मील तक। जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है और क्षेत्रफल जो है 87,263 वर्ग किलोमीटर है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत अगर बात करें तो 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान इसका 7वां है। कुल जनसंख्या की बात करें तो 121 करोड़ 8,54,977 जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान पे चीन है। पुरुष जनसंख्या जो 62 करोड़ 32,70,258। महिला जनसंख्या की बात करें 58 करोड़ 75,84,719 है। और वहीं अगर हम बात करें कि ग्रामीण जनसंख्या तो 83.37 करोड़ जो कि परसेंटेज में 68.8% है। शहरी जनसंख्या की बात करें तो 37.71 करोड़ और प्रतिशत में 31.16% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो है वो 17.64% है जो कि 2001 से 2011 के जनगणना के आधार पे है। लिंगानुपात की बात करें तो 943 प्रति 1000 पुरुष पर। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 918 है। जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। फिर बात करते हैं अगर कुल साक्षरता दर की तो 74.04% है। पुरुष साक्षरता जिसमें 82.14%, महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जाति जनसंख्या जो है वो 20 करोड़ 13,78,086 है जो कि परसेंटेज में 16.6 है। वहीं बात करें अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या जो है 10 करोड़ 42,81,034 है जो कि
कुल जनसंख्या का 8.6% है। राज्यों की संख्या 28 है। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7 है। वहीं पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार जो है वो 18.6 है। पठारी क्षेत्र का विस्तार 27.7 है। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43% है। और कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्य हमने क्रम से बताया था कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। द्वीपों की जो संख्या है वो 1208 है। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के संलग्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 है। राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या जो है वो अपडेटेड हो चुका है, अब 970 है, जो कि 31 दिसंबर 2023 के अनुसार है। यहाँ आप थोड़ा सा सुधार लीजिएगा कि अब 970 है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, और बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है पैंथेरा टाइग्रिस है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और मोर का वैज्ञानिक नाम जो है पाओ त्रिस्टेटस है। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, और बरगद का वैज्ञानिक नाम जो है फाइकस बेंगालनसिस है। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प जो है वो कमल है, और इसका वैज्ञानिक नाम जो है नीलम्बो नोसिफेरा है। राष्ट्रीय चिन्ह का बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। राष्ट्रीय गान जो है जन गण मन है, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसके रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। राजकीय भाषा जो है हिंदी है, और राष्ट्रीय लिपि जो है वो देवनागरी है। और राष्ट्रीय वाक्य जो है सत्यमेव जयते, और ये मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। राष्ट्रीय नदी गंगा है, और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा डॉल्फिन है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटिनिस्टा गैंगेटिका है। ठीक है, और यहाँ एक लाइन और है कि पुदुचेरी का भौगोलिक विस्तार जो है तमिलनाडु के कराईकल, केरल के माहे एवं आंध्र प्रदेश के यमन राज्यों में स्थित है। इस प्रकार से जो ये टोटल भारत का भूगोल का ये था, ये कंप्लीट हुआ।